नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब सरकार समाचार हिंदी चैनल पर। आपको विभिन्न सरकारी विभाग के स्रोत समाचार से संबंध कराते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत काम करता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के पदों के अलावा और बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती किए जा रहे हैं। टोटल पद हैं 2700। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 30 मार्च 2023। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही करने पर चैनल पर तो लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। रोजगार समाचार हिंदी और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको समस्त रोजगार समाचार अपडेट रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे घर बैठे और आप समय रहते हुए विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की वेबसाइट पर। आप देखेंगे एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दी हुई है। वेबसाइट का नाम है peb.mp.gov.in। जैसा कि आप देख रहे हैं, नई आधिकारिक वेबसाइट के लिए www.esv.mp.gov के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। MP एम्प्लॉइज यहाँ हिंदी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर्स और अन्य पदों की सीधी भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2023 का आयोजन करा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 6 मार्च 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो होगी 30/23 तक। आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे 6 मार्च से लेकर 25 मार्च 2023 के। परीक्षा का दिन और जो दिनांक है शनिवार 5 अगस्त 2023 से। पदों से संबंधित जो परीक्षा शुल्क है अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपये है, CST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। सभी सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए कोई भी अगर आप कियोस्क के माध्यम करना चाहते हैं 60 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने को पोर्टल 30 रुपये। इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा दिनांक होगी वो शनिवार के दिन 5 अगस्त से शुरू होंगी। पहली जो पाली होगी 7 बजे से 8 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट का टाइम आपको दिशा निर्देशों के लिए मिलेगा। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का टाइम आपको अपने उत्तर करने होंगे। दूसरी पारी 1 बजे से 2 बजे तक टाइम होगा। माफ़ कीजिए, 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट का टाइम दिशा निर्देश पढ़ पाएंगे, और 3 बजे से तक 2 घंटे को अपने आंसर। समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य पदों की भर्ती के अंतर्गत को एक प्रश्न पत्र के एग्जाम में बैठना होगा, जिसके अंक 100 होंगे, और यहाँ आपसे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके निर्धारित अंक होंगे 100। इन सभी पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 जनवरी 2023 के पर की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 20 साल होनी चाहिए। SC ST OBC और विभागीय निकायों में काम करने वाले शासकीय सेवकों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट होगी, जो कि अधिकतम 45 वर्ष तक निर्धारित है आयु। समूह 4 के अंतर्गत
ग्रेड सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक अन्य पदों की सीधी भर्ती के लिए जो पदों का विवरण सीधी भर्ती के अनारक्षित 506 पद हैं। EWS के 204, जाति के 200 के 440, पिछड़े वर्ग के 448 टोटल पद हैं 1840, जबकि सीधी भर्ती बैकलॉग के 10 पद आरक्षित EWS 1 SC के 160 SC 68 OBC के 45 टोटल पद हैं बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत। विदा पर 79 अनारक्षित हैं, 19 EWS 34 SC 46 ST 65 OBC टोटल पद हैं 43। संविदा बैकलॉग भर्ती के 33 SC 32 ST टोटल 3 पद हैं कर्मचारियों के लिए। इस तरह से अनारक्षित के टोटल पद हैं 95। EWS के 200 के 4 ST के 850 OBC के 580 टोटल पदों की 27 16। समस्त पदों का विवरण यहाँ इस तरह से है। निजी सहायक शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के सीधी भर्ती के 125 पद हैं, बैकलॉग के 28 हैं, टोटल 153 पद हैं। सहायक वर्ग ग्रेड 3 कार्यालय सहायक डाटा एंट्री IT कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक कोडिंग रिकॉर्डर क्लर्क अन्य पदों के कक्ष पद हैं 1083 सीधी भर्ती के लिए, 455 सीधी भर्ती और 161 संविदा के लिए। संविदा भर्ती बैकलॉग 83 हैं, टोटल पद 1700। स्टेनोटाइपिस्ट आशुलिपिक के टोटल पद हैं सीधी भर्ती के 246 47 पद सीधी बैकलॉग के हैं, टोटल पदों की आउटरीच कार्यकर्ता के 55 पद हैं संविदा भर्ती के अंतर्गत, 20 पद हैं बैकलॉग। धान पर्यवेक्षक के 7 पद सीधी के हैं। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के 28 पद हैं। एनिमल फीडर के सीधी भर्ती के 2 पद हैं। कंपाउंडर सीधी भर्ती पद है। ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतन के अंतर्गत 73 पद हैं सीधी भर्ती के अंतर्गत। तकनीशियन सीधी भर्ती के 8 पद। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती के 40 पद। प्लम्बर 1 पद है। फायरमैन लीडिंग फायरमैन पद सीधी भर्ती के लिए। संविदा के 26 पद, टोटल पदों की 14 है। सहायक फोटो अधिकारी और फोटो कला शिक्षक के 10 पद सीधी भर्ती के अंतर्गत हैं। बागवानी निर्देशक का पद है सीधी भर्ती के अंतर्गत। म्यूजियम कीपर म्यूजियम सहायक के 26 पद सीधी भर्ती के अंतर्गत हैं। लेखपाल के 16 पद सीधी भर्ती के अंतर्गत हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक 86 पद सीधी भर्ती के अंतर्गत। इस तरह से 1840 पद के अंतर्गत हैं। टोटल पदों की संख्या 2700। विभागवार और यहाँ आप देखेंगे SC ST OBC के अकॉर्डिंग EWS के अकॉर्डिंग पदों का विवरण यहाँ पर और भर्ती का प्रकार डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको पूरी डिटेल में पूरा विवरण देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले विज्ञापन में डिटेल को देख लेनी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। वेतनमान 19,500 से 62,000। आवेदक ने 10+2 की परीक्षा पास की हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से। साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यूनतम 1 वर्षीय। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के साथ टाइपिंग की परीक्षा भी आवेदक ने पास की। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12वीं क्लास के साथ साथ आवेदक ने 1 वर्ष से कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल किया हो। तीसरा जो है यहाँ पर टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्र लेखन यानी स्टेनोटाइपिस्ट की क्षमता आवेदक की चाहिए। शीघ्र लेखक या स्टेनोग्राफर के पदों के लिए 12वीं के साथ प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 वर्ष से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण की हो जो कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कराता है। मान्यता प्राप्त संस्थान से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा पत्र आवेदक
निजी सहायक के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वेतनमान है 30,200 14,800 रुपये होगा। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं कक्षा के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही हिंदी टाइपिंग की परीक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन का प्रमाण आवेदक के पास में निजी सहायक के पदों के लिए आवश्यक चाहिए। प्रयोगशाला के पदों के लिए वेतनमान 19,500 से 62,000। आवेदक के पास में माध्यमिक शिक्षा से कम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो योग्यता है 12वीं क्लास के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, साथ ही हिंदी टाइपिंग परीक्षा और अंग्रेजी टाइपिंग सर्टिफिकेट आवेदक के पास। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं क्लास के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही हिंदी अंग्रेजी परीक्षा पत्र आवेदक पास किया। आईटी ऑपरेटर के लिए जो वेतनमान है 30,300 से 80,000। तो आवेदक की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12वीं क्लास के साथ साथ आवेदक 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या फिर 12वीं क्लास के साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। साथ ही नेटवर्किंग और इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम का कार्य करना 3 वर्ष। फोटो कला शिक्षक के पदों के लिए जो वेतनमान 25,300 से 80,500। आवेदक के पास में शैक्षणिक योग्यता 12वीं क्लास के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी का पर्याप्त चाहिए। संचार सहायक के पदों के लिए आवश्यक योग्यता शैक्षिक योग्यता 12वीं क्लास के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। टेक्नीशियन के पदों के अंतर्गत 12वीं के साथ में फोटो प्रिंट तैयार करने और फिल्म ऑपरेटिंग के रूप में कार्य करने का अनुभव। कंप्यूटर कंपाउंडर के पदों के लिए वेतनमान 22,100 से 17,000। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए जीव विज्ञान। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए विज्ञापन को ऑनलाइन आवेदन करने से जैसे संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, संबंधित SC ST OBC जिसके से आप चाहते हैं कि कम से पोस्ट और अन्य डिटेल के लिए देखें। इन सभी पदों के लिए केवल आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। peb.mp.gov की वेबसाइट पर जाकर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सामने पेज ग्रीन टैब का इस्तेमाल करके आप सकते हैं। टैब है आप डिटेल। साथ ही इन पदों से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं या टेस्ट एडमिट कार्ड हैं आपको peb.mp.gov की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड होगा। आपके घर के पते पर कोई भी प्रवेश पत्र नहीं। इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वहाँ पर हर सही उत्तर जाएगा और गलत उत्तरों। दोस्तों, आशा करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट और अन्य बहुत सारी पदों के लिए जैसा कि अच्छे से डिटेल समझ। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 मार्च 2023। इससे पहले ही आप करने होंगे केवल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पूरी डिटेल आपको अच्छे से गई होगी। किया है रोजगार समाचार अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर समाचार और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के माध्यम